तो हाँ जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी है, शैलेंद्र सिंह आपका नाम है। और इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है मकर लग्न की, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब देखो जी, सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। तो आपके ग्रह मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं, अच्छे ग्रह आपके कम हैं, खराब ग्रहों की संख्या है ज़्यादा। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खराब हैं, जैसे कि आपका मंगल मुझे सबसे ज़्यादा खराब लगा, जो कि नीच का बैठा है। और ऐसे ही चंद्रमा भी आपका नीच का बैठा है, ये ज़्यादा ग्रह खराब है। और बाकी पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। आपने मुझे अपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, कामकाज के बारे में पूछा है, नौकरी नई कब मिलेगी, जो भी सवाल, मैं सवाल भी आपके कवर करूंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा आपका, आपका रंग रूप कैसा होगा, पहले घर को देखना पड़ेगा। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता मकान वाहन का है, पांचवा घर बच्चों का, छठा घर शत्रु रोग कर्जा, सातवां घर है पत्नी का घर, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य आपका, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे आपका मान लो सवाल है, आपकी माता को लेके सवाल है, माता के बारे में जानना है। तो माता का जो घर है वो है चौथा घर। चौथे घर से आपकी माता का सुख देखा जाएगा। और चौथे घर में क्या लिखा है, एक लिखा है। एक है मेष राशि, मालक बना इसका मंगल। तो आपकी माता का सुख देखने के लिए चौथा घर और चौथे घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपके हमने धन जोड़ने के बारे में पता करना है। दूसरा घर कुंडली में है धन जोड़ने का, और दूसरे घर में नंबर लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी, कहने का मतलब आपको समझ आ चुका है कि हमें जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालिक बना है उस घर का, उस घर के मालिक को देखना है कि वो कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। और अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों का जो असर है आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब आपके ऊपर आज भी मंगल का असर है, आज भी राहु का असर, आज भी शनि, सबका असर आज भी है। लेकिन ज्यादा असर आपके ऊपर उस ग्रह का है जिसकी आपके ऊपर है दशा। और दशा होती है दो प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा चली हुई है आपके ऊपर शुक्र की, और ये 12 में चली है, 32 में खत्म होगी। मतलब इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे जो बड़ा असर है वो है इस शुक्र ग्रह का, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। और दूसरा असर आपके ऊपर गुरु का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये पांचवा महीना 22 में चली है, और जनवरी अभी 25 में खत्म हो जाएगी, एक दो महीने में खत्म होने वाली है। तो हमने क्या देखा कि असर, मैं फिर बोलूंगा, देखो जी, असर सभी ग्रहों का है आपके ऊपर। बस ज्यादा जो असर है वो शुक्र का है, सबसे ज्यादा आपके ऊपर असर है शुक्र का। और इसके अलावा दूसरा असर आपके ऊपर है गुरु का। और एक आपके ऊपर चल रही है शनि की ढैया। ये 2.5 साल की होती है, 17 जनवरी 23 में आपके ऊपर चली है। पिछले 2 साल हो चुके हैं, अभी मार्च में खत्म हो जाएगी। तो आपके जीवन के ऊपर शनि की ढैया का भी असर है। सबसे पहले मैं ढैया की बात करता हूँ कि ये क्या होती है भाई। देखो जी, शनि क्या, एक न्याय के देवता है। शनि, जो बंदा कर्म कर रहा है उसको कर्म का फल जरूर मिलता है। कब मिलता है, जब भी शनि की साढ़े चलती है या डेया चलती है। इनमें बंदे को जो कर्म है उसके वो कर्म आगे आते हैं। तो डेया जो है ये दो प्रकार की होती है, चतुर्डेया अष्टम डेया। आपके ऊपर चली हुई है चतुर्डेया। और मैंने अभी क्या बोला कि इसमें डेया जो होती है, इसमें कर्मों के हिसाब से फल मिलते हैं। अब देखो जी, आपकी अगर मैं बात करूं, तो अगर भाई आप अपनी लाइफ में अच्छे कर्म करते आ रहे हो, तो इस डेया में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। अगर आप बुरे कर्म करते आ रहे हो, लोगों का हक मारते आ रहे हो, बेईमानी से पैसा कमाते आ रहे हो, तो डेया में आपके साथ बुरा ही बुरा होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी डेया अच्छी जा रही है या बुरी? आप नोट करो कि पिछले, जब से डेया चली है 2 साल से, आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई जब से डेया आई है लाइफ में दिक्कतें ही आ रही हैं, परेशानियां ही आ रही हैं, तो डेया भाई आपको बुरे फल दे रही है। और कई बार वो ये जो कर्म होते हैं, हमारे पिछले जन्म के भी कर्म हमारे आगे आ जाते हैं। फिलहाल अभी खत्म होने वाली है डे आपकी।
और डेया क्योंकि शनि की है तो शनि के आपको करने पड़ेंगे उपाय, और वो आपने शायद लिख रखे थे, आप उपाय इसके करते हैं, शनि चालीसा पढ़ते हैं, शनि मंत्र आप करते हैं, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके ऊपर सबसे इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर है शुक्र ग्रह का, कि शुक्र आपका कैसा, आपने लिख भी रखा है शुक्र आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। शुक्र आपका बैठा है कुंडली के 12वें घर में। आपको जो मैंने 12 घर बोले हैं, छठा, आठवां, 12वां, ये तीन घर अच्छे घर नहीं होते कुंडली में। इन तीन घरों को त्रिकभाव कहते हैं। अब यहाँ पे जो शुक्र बैठा आपका, ये है 12वां घर, और 12वां घर अच्छा घर भाई नहीं होता, क्योंकि इस घर से खराब चीजें देखते हैं। जैसे कि 12वां घर है खर्च का घर, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीजें हम देखते हैं। तो शुक्र आपका बैठक 12वें घर में, खराब घर में। ऊपर से यहाँ पे जो 9 लिखा है, धनु राशि गुरु का घर है, जो कि शुक्र गुरु को अपना मानता है दुश्मन। और एक शुक्र आपका अस्त भी बैठा है। अस्त का मतलब होता है ये मृत बैठा है, इसका जो अच्छा बुरा फल है वो कम हो चुका है। अब देखो ये शुक्र हमने क्या देखा, एक तो 12वां घर, ऊपर से दुश्मन का घर, ऊपर से अस्त है। तो ये दो तीन कारणों से शुक्र आपका खराब अवस्था में बैठा है, मतलब ये आपको ज्यादा खराब फल देगा। लेकिन देखो जी शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसको 12वें घर में अच्छा माना गया, मतलब ये शुक्र चाहे जितना मर्जी 12वें घर में खराब राशि में, फिर भी अच्छे फल कई प्रकार के देता है। वो अच्छे फल क्या देता है वो भी आपको मैं अभी बताऊंगा। लेकिन जैसे मैंने भी आपको बोला कि तीन कारण वैसे बने हैं, खराब है। अब खराब फल क्या देगा, शुक्र इस कुंडली में है दो घरों का मालक, बैठा उस घर में है 12वें घर में, लेकिन शुक्र का जो अपना घर है वो है ये 10वां घर। 10वें घर में क्योंकि लिखा है 7 नंबर, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र। अब 10वां घर इसका है, 10वां घर आपके भाई काम काज का घर है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे, 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर आपके पिता का भी है, 10वां घर सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का भी है। और 10वें घर का मालक शुक्र 12वें घर में चला गया तो राजभंग योग बना, इसे कहते हैं राजभंग योग। इसकी वजह से क्या होगा, शुक्र आपके 10वां घर क्योंकि काम काज का, शुक्र आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा भाई। जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे उसमें आपको आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का है, मान हानि कर देगा शुक्र आपकी। और शुक्र इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 5वें घर का, क्योंकि 5वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि मालक शुक्र। 5वां घर किसका है, संतान। तो शुक्र आपको संतान संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें। 5वां घर बुद्धि है, बुद्धि भ्रमित कर देगा। और शुक्र जिन चीजों का कारक होता है, जैसे कि शुक्र देखो जी विवाह का कारक है, पत्नी का कारक है, आपको विवाह संबंधी भी कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी, पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, पत्नी के ऊपर खर्चा होना या विवाह को लेकर कोई दिक्कत आना। अब जैसे मैंने बोला अब शुक्र देखो जी एक शर्त पे अच्छे फल आपको देगा, क्योंकि ये 12वां घर विदेश का है, काम काज विदेश कर बैठा है। शुक्र ये दिखा रहा है कि अगर आप विदेश में जाते हैं, वहां पे काम काज करते हैं, वहां पे आपको फायदा देगा ये शुक्र। तो विदेश मतलब आपका जो घर है, जैसे आपने लिख रखा है जोधपुर लिख रखा है, अगर जोधपुर से आप दूर जाएंगे भाई, जोधपुर से दूर का मतलब ये है कि आप चाहे कोई दूसरी कंट्री में चले जाएं, चाहे आपका अपना ही देश है, मतलब जोधपुर से आप अगर चंडीगढ़ आते हैं, दिल्ली जाते हैं, वहां से दूर जाना है, वहां से दूर जाएंगे, वहां पे आपको ये शुक्र फायदा देगा। या कोई आप विदेशी व्यापार करते हैं, कोई विदेशी बिजनेस करते हैं, वहां पे भी फायदा देगा। वैसे देखो जी शुक्र फिर भी, जैसे मैंने बोला 12वें घर में अच्छे फल क्यों देता है, क्योंकि भोग का ग्रह है, और 12वां घर भोग का है। तो शुक्र फिर भी आपको मतलब धन देता रहेगा लाइफ में। धन आपका यहाँ पे वैसे खर्च भी होगा, क्योंकि 12वां खर्च का है, आपके खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी खर्च होगा, और आपको फिर भी धन देता रहेगा, क्योंकि धन खर्च तभी होता है जब लाइफ में धन आता है। और इसकी जो दशा होती है, क्योंकि 20 साल की दशा, उसको ये दशा भी एक जैसी नहीं होती, इसमें भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसके बारे में बाकी जो शास्त्रों में लिख रखा है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिख रखा है। आपका है मकर लगन है, यहाँ पे देखो मकर लगन है, शुक्र की स्थिति 12वें स्थान में। पर शुक्र की स्थिति से स्थानहीन जो राजभंग जो बना, ऐसे जातकों को हानि, लाभ, मान, अपमान, उतार चढ़ाव का अनुभव जीवन में होता रहता है, व्यर्थ की यात्राएं करेगा। छठे घर को भी दिख रहा है, कर्जा रोग शत्रु परेशान करते रहेंगे, ऐसे जातक का पुत्र पिता से, क्योंकि 5वां घर संतान का है, संतान लेकर परेशानी। अब मेन सवाल कि इस भाई शुक्र को कैसे सही किया जाए। तो इसके देखो जी आपके लिए सबसे ज्यादा अगर जरूरी उपाय है वो शुक्र के हैं, क्योंकि इसका है आपके ऊपर बड़ा असर। तो पहला उपाय है आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करो। तीसरा है शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, उसका माता लक्ष्मी जी के मंदिर जा सकते हैं, या माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ लिया करो। चौथा उपाय है शुक्र
का आप शुक्र क्या है, एक देवता है, इसका दिन है शुक्रवार। तो आप हर शुक्रवार को शुक्र देवता के लिए व्रत रखो। शुक्र देवता की जो कथा होगी शुक्रवार की, जो व्रत कथा है वो कथा सुननी है, और शुक्र देवता की आरती करो। अगर देखो जी आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, वो आप चाहे रहने देना, आपकी मर्जी, वैसे रख लो कि सबसे बेस्ट उपाय है ये। व्रत में क्या करना होता है, शुक्रवार को आप सुबह उठेंगे, नहा धो के प्रार्थना करना कि हे शुक्र देवता जी, आज है दिन शुक्रवार, आज आपका मैं व्रत रखने लगा हूँ, ताकि आपकी जो दशा चल रही है वो मेरी अच्छी जाए, और आप मेरे काम काज के घर के मालक हैं, मेरे जो काम काज में दिक्कतें आ रही वो नहीं आए। तो व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई आपने नहीं खानी। और व्रत इसकी जो कथा होगी शुक्रवार की वो सुन लेना, आरती कर लेना इसकी। तो ये है शुक्र के उपाय। चमकीले कपड़े कम पहना करो, रंग बिरंगे कपड़े कम पहनो, परफ्यूम कम लगाया करो। और आप इसका अपने साथ लिखा रखा था, इसका आप मंत्र आप भी करते हैं, कर सकते हैं, एक माला कर लिया करो। ओम शुम शुक्राय नमः, ये मंत्र भी आप कर लिया करो। तो अब देखो जी, हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो बड़ी दाह चल रही शुक्र की, वो हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बार मगर हानि का है, काम काज की हानि होगी, दस मगर काम काज के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। हाँ, शुक्र अगर आप मतलब विदेश में जाते हैं या मतलब घर से दूर जाके काम करेंगे, वहां पे कुछ आपको फायदा दे देगा, या कोई विदेशी व्यापार करते हैं वहां पे भी फायदा दे देगा। बाकी शुक्र के काम भी आप कर सकते हैं जुड़े, उसमें आपको फायदा हो सकता है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर दूसरी दशा है गुरु की। 5वां महीना 22 में चली है, पिछले ये 2 ढाई साल हो चुके हैं, जनवरी 25 में खत्म होगी। और गुरु यहाँ पे बैठा है छठे घर में। अब उस वाले की गुरु कैसा है, क्योंकि आपको मैंने पहले बोला छठा आठवां 12वां घर, ये घर अच्छे घर नहीं है। छठा घर भी खराब है घर है इस घर से, क्योंकि रोग देखा जाता है, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। तो गुरु बैठा है छठे घर में, खराब घर में। लेकिन गुरु किन घरों का मालक है, गुरु है इस कुंडली में इस घर का मालक तीसरे घर का, जहाँ पे लिखा है 12, मीन राशि, मालक है गुरु। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। और गुरु इस 12वें घर का भी स्वामी, जहाँ पे 9 लिखा है, धनु राशि, मालक गुरु। वैसे यहाँ पे एक योग बना है, क्योंकि देखो जी इन्हीं घरों का मालक इन्हीं घर में बैठा हो, तो सरल नामक विपरीत राजयोग बनता है। मतलब गुरु अच्छे फल भी कई प्रकार के देगा, क्योंकि त्रिकवा को स्वामी त्रिकवा में बैठा है, अपनी 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। लेकिन फिर भी 12वां घर खर्चे का है, खर्चा चला गया छठे घर के ऊपर, रोग। आपका भी जो गुरु की दशा चल रही है, इसमें आपका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कहाँ पे बढ़ेगा खर्चा, रोग, बीमारी के ऊपर भी खर्चा बढ़ेगा, शत्रु के द्वारा खर्चा बढ़ सकता है, या और भी फजूल का खर्चा बढ़ेगा आपका। और गुरु की दृष्टियां भी है, 5वीं यहाँ पे भी शत्रु राशि है, 9वीं यहाँ पे भी शत्रु राशि है। मतलब गुरु ऐसे भी इस कुंडली में मार्केश भी है, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन ज्यादा ये आपको खराब फल ही देगा। तीसरे घर का मालक, अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें। और वैसे भी देखो जी गुरु जो है, ये 5 घरों का कारक होता है, ये धन का कारक होता है, पुत्र का कारक होता है, संतान का कारक होता है, भाग्य का कारक होता है, 10वें घर का कारक होता है, 11वें घर का कारक है। गुरु अगर कुंडली में खराब है तो कहते हैं कुंडली खराब है। तो गुरु की वैसे चलो अभी दशा, अब इस साल की गुरु के उपाय करने नहीं, क्योंकि दशा अभी खत्म होने वाली है, इसके मैं बोलूंगा उपाय आप चाहे रहने दो अभी, क्योंकि आपके अभी जरूरी और भी ग्रह ऐसे हैं, जैसे कि मंगल हो गया, इसके उपाय बहुत जरूरी हैं, चंद्रमा के उपाय जरूरी हैं, आगे शनि की दशा आने वाली, इसके उपाय जरूरी है। और वैसे भी आप काफी देखो जी पाठ पूजा पहले कर रहे हैं, जैसे आपने लिख रखा, आप मतलब बहुत ज्यादा पाठ पूजा कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं आपके यहाँ पे, क्योंकि मैं जैसे मैंने बोला गुरु की दशा के बाद आएगी जनवरी 25 के बाद शनि की अंतरदशा। सवाल ये कि शनि कैसा है भाई, वहां वो भी देखो जी 8वें घर में बैठा है, जो कि मैंने पहले बोला छठा आठवां 12वां, ये घर अच्छे घर नहीं। अब 8वां घर किसका है, 8वें घर से उम्र देखी जाती है, आयु, मृत्यु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें। सवाल ये है कि शनि अच्छा है या बुरा है, शनि आपको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। तो शनि देखो जी बैठा है इस कुंडली में 8वें घर में है, खराब घर में। और 8वें घर में जो 5 लिखा है, सिंह राशि, सूर्य की राशि, दुश्मन के घर में बैठा है। एक तो 8वां घर ऊपर से दुश्मन का घर। लेकिन चलो यहाँ पे अच्छी बात है कि शनि इस घर का कारक होता है, क्योंकि इन घरों के ये जो ग्रह हैं किसी न किसी घर के कारक भी होते हैं। लेकिन अब शनि मैंने बोला है 8वें घर में बैठा है सूर्य घर में, सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। लेकिन शनि इस कुंडली में, शनि के अपने 2 घर हैं, एक तो शनि का अपना घर है ये पहला घर, और दूसरा घर। पहला घर है आपका शरीर, अगर आपका हमने शरीर देखना है कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, आपकी स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, पहला घर देखना पड़ेगा। और पहले घर में नंबर लिखा है 10, 10 मकर राशि, मालक शनि। तो पहले घर के मालक शनि को देख के डिसाइड होगा आपके शरीर के बारे में, हेल्थ के बारे में। और वो आके बैठा है 8वें घर में, खराब घर में, बीमारी घर में बैठा है, मृत्यु कष्टों के घर में बैठा है, मतलब शरीर चला गया बीमारी घर में। तो शनि आपको जो बुरा फल देगा, एक तो आपकी हेल्थ खराब करेगा ये शनि, बीमार कर देगा आपको भाई।
बीमारी देगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अभी शनि की दशा में ये दिक्कतें आपको आ सकती हैं, हेल्थ संबंधी दिक्कतें। और लग्नेश भी है, लगन दोष बना है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा। और शनि इस कुंडली में इस दूसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि मालक शनि। दूसरा घर किसका है? धन जोड़ने का, धनहीन जो बना है, आपको धन को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा शनि। धन संबंधी दिक्कतें परेशानी लगी रहेंगी आपको। और शनि 8वें घर में बैठा है, क्योंकि शनि जहाँ बैठता है उस घर की वृद्धि करता है। 8वां घर है आयु का, तो आयु की वृद्धि कर देगा आपकी, वैसे उम्र लंबी कर देगा ये शनि। शनि की दृष्टियां भी हैं, तीसरी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। ये वैसे काम काज के लिए अच्छा है। 7वीं दृष्टि पड़ रही है दूसरे घर के ऊपर, अपने घर के ऊपर, धन घर। देखो जी, धन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, लेकिन आपका फिर भी आपको धन देता रहेगा। ऐसा मतलब नहीं कि आपका कोई धन की वजह से काम अटकेगा, फिर भी धन देता रहेगा, क्योंकि अपने घर को देख रहा है। और 10वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, संतान के लिए अच्छा है। लेकिन शनि शनि भी एक शर्त पे अच्छे फल ज्यादा देगा, वो ये है कि 8वां घर भी विदेश का घर है, समुद्री यात्रा। शरीर चला गया विदेश के घर में, धन चला गया विदेश के घर में। भाई शनि भी ये दिखा रहा है कि अगर आप विदेश में जाते हैं तो वहां पे आपको ज्यादा फायदा होगा, वहां से आपको धन आएगा। शनि भी ये दिखा रहा है। मैं फिर बोलूंगा, कोशिश करो घर से दूर जाने की, जितना घर से दूर जाएंगे भाई उतना फायदा होगा आपको। और शनि के भी आपने उपाय करने हैं, क्योंकि दशा आने वाली है आगे। और आपकी डेया भी चल रही है, चतुर्डेया, क्योंकि चतुर्डेया किसकी है? वो भी शनि की है। अब शनि के आपने लिख रखा, आप उपाय इसके कर ही रहे हैं पहले। और जैसे आपने लिखा रखा, शनि चालीसा पढ़ते हैं, शनि सर्वोत्तम पढ़ते हैं, ये आपने इसके लिख रखे हैं। शनि शनि सर्वोत्तम हो गया, शनि कवच हो गया, शनि चालीसा, और ओम शम शनिश्चर। ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन ये रात के समय करने हैं भाई। ये लिख लो, जो भी आप शनि के उपाय कर रहे हो ये रात को करना है। मतलब शनि कवच हो गया, शनि चालीसा, जो भी पाठ है रात को या शाम को पढ़ने हैं, सूर्य छुपने के बाद। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखो जी, यहाँ पे मैं मंगल की बात करता हूँ। मंगल कहाँ बैठा है? 7वें घर। और ये देखो, जैसे मैंने गुरु भी खराब बोला है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं थोड़े बहुत ही खराब होते हैं, सामान्य मात्रा में खराब फल देते हैं। जिस शनि भी है सामान्य मात्रा में थोड़े बहुत ही बुरे फल देगा, इतना नहीं। और कुछ ग्रह होते हैं जो कि बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं, जैसे आपका मंगल, ये तो बड़े लेवल पे खराब है। मंगल की बात करूँ, वो है 7वां घर। मंगल बैठा है 7वें घर में। 7वां घर है एक तो आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी आपकी? 7वां घर देखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी देखो जी, फार्मूला ये याद कर लो कि घर का मालिक देखना है। तो पत्नी देखनी है 7वां घर, 7वें घर में लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालिक चंद्रमा देखना पड़ेगा कि आपकी पत्नी कैसी होगी। चंद्रमा को देख के ही डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। और चंद्रमा के अलावा 7वें घर में आके मंगल बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 7वें घर के मालिक चंद्रमा की बात करूं कि वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है। तो चंद्रमा आपका है खराब। क्यों खराब है? क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठा है 11वें घर में, वहां पे जो 8 लिखा है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होके बैठा है भाई। ये देखो जी, सवाल की ग्रह अच्छे फल क्यों देते हैं? इनका कुंडली में अपना घर होता है, अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे हैं वहां पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च का बैठे हैं वहां पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर दुश्मन के घर में बैठे हैं, जो इनका दुश्मन है, वहां पे अच्छे फल नहीं देते। और नीच का बैठे हैं, बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। तो 7वें घर का मालिक चंद्रमा बैठा है नीच का, तो चंद्रमा आपको देगा खराब फल। क्या खराब फल देगा? पत्नी के घर का है मालिक चंद्रमा, आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। 7वां घर पत्नी का तो है, ये 7वां घर दिल्ली की इनकम का भी होता है। चंद्रमा आपको दिल्ली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। 7वां घर साझेदारी के कामों का, अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे वहां पे भी दिक्कतें आएंगी। और चंद्रमा इस 11वें घर को खराब कर रहा है, जहाँ पे नीच का बैठा है। 11वां घर है आमदनी का, आमदनी को लेकर दिक्कतें, लाभ लाभ में कमी, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। चंद्रमा की वैसे 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि। इस घर का वैसे अच्छा कर देगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। अब देखो जी, सवाल की चंद्रमा के लिए क्या किया जाए। चंद्रमा के लिए आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, जो कि आप कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। आप शिव जी की पूजा उपासना करते रहो। और सोमवार को इसका दान कर दिया करो। चंद्रमा का जो दान है हर सोमवार को किया करो। जैसे कि दूध, चावल, चीनी, जो भी सफेद रंग की वस्तुएं होती हैं उनका दान कर सकते हैं सोमवार को। अब पत्नी घर में आके मंगल भी बैठे, तो पत्नी के लिए आपके मंगल को भी देखना पड़ेगा। पत्नी घर का माल चंद्रमा तो हमने देख लिया, और वो ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब 7वें घर में बैठे मंगल की बात करते हैं कि वो कैसा है। तो मंगल देखो जी, आके बैठा है 7वें घर में, जहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि, जो कि मंगल की है नीच राशि। तो आपका भाई मंगल भी नीच का बैठा है, और मंगल भी मतलब खराब है क्योंकि वो नीच का होके बैठा है। तो अब मंगल क्या खराब फल देगा? एक तो मंगल जहां बैठा है 7वें घर में, 7वें घर का बुरी तरह से सत्यानाश कर देगा। 7वां घर है पत्नी का घर। तो मंगल आपको भाई पत्नी को लेके बड़े लेवल पे दिक्कतें पैदा करेगा। और वैसे भी मंगल यहाँ पे कुंडली आपकी बनी है, डबल मंगलिक बनी है। एक होता है मंगल दोष, एक होता है डबल मंगल दोष।
डबल मंगल दोष बना है, तो मंगल दोष की वजह से आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें बड़े लेवल पे आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन आएंगी जरूर आपको दिक्कतें बड़े लेवल पे। या तो आपका विवाह काफ़ी देरी से होगा, या आपका तलाक हो सकता है, या पति पत्नी में बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे बड़े लेवल पे, या पत्नी बीमार होगी, पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा ये मंगल। सातवां ग्रह है दिल्ली की इनकम का, आपकी दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें, साझेदारी के कामों में दिक्कतें। और मंगल जिन ग्रहों का मालक है वो है ये चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में लिखा है एक, एक है मेष राशि मालक मंगल। चौथा घर है आपकी माता का घर, तो माता घर का मालक मंगल नीच का बैठा है भाई, माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा आपको। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें। चौथा घर वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद, उसको लेकर दिक्कतें। तो मंगल चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि चौथे घर का मालिक नीच का बैठा है। चौथा घर है माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद। तो मंगल की वजह से आपको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर संबंधी आएंगी दिक्कतें। और मंगल इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये 11वां घर, क्योंकि 11वें घर में 8 लिखा है वृश्चिक राशि मालक मंगल। 11वां घर आमदनी, आमदनी को लेकर दिक्कतें, लाभ लाभ में कमी, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। तो मंगल इन दो घरों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, और सातवें घर की करेगा हानि। लेकिन मंगल एक अच्छा फल ये दे देगा कि इसकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, और सातवीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर जहाँ पे है उच्च राशि। पहले घर का वैसे अच्छा कर देगा, मतलब पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, लेकिन आपके लिए अच्छा है, क्योंकि पहला घर आपका पहला घर है, आपके बारे में बताएगा कि आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा। तो पहले घर का अच्छा कर रहा है, क्योंकि उच्च राशि है, पहला घर आपका शरीर है, शरीर के लिए अच्छा है, सेहत स्वभाव रंग रूप अच्छा, साहसी बना देगा, पराक्रमी बना देगा। अब यहाँ पे मंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, मंगल के लिए आप देखो जो आपने लिख रखे हैं, आप इसके ये जो पाठ पूजा करते हैं आपने लिखा है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, क्योंकि मंगल के देवता हैं हनुमान जी। आप बस हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो, संकट मोचना पढ़ते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, ठीक है, इसी से आपके मंगल सही हो जाएगा। और मंगल का भी दान आपने करना है, हर मंगलवार को ये दान कर दिया करो इसका। तो मंगल के लिए क्या क्या करना है, हनुमान जी की पूजा उपासना करो जो आप पाठ पढ़ रहे हैं पहले से ही, ठीक है। बाकी मंगल का दान मंगलवार को कर दिया करो। वैसे इसके और भी काफी पाठ पूजा, क्योंकि देखो जो आप पहले इतने पाठ पूजा कर रहे हैं, पाठ पूजा हो जाएंगी बहुत ज्यादा। जैसे इसका एक मंगल कवच का पाठ होता है, वो आप रहने दो अभी फिलहाल, क्योंकि दशा, हाँ अगर आपकी आज दशा होती फिर इसके ज्यादा कर लेते पाठ पूजा, दशा आपकी है नहीं। बाकी आगे बढ़ते हैं आपके, देखो जी राहु की बात करता हूँ सवाल की, राहु कैसा है। राहु वैसे तकरीबन अच्छा है, क्योंकि राहु जहाँ बैठा है 9वें घर में, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य है। आपका अगर भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 6 लिखा है कन्या राशि मालक बुध। भाग्य देखना है बुध को देखना पड़ेगा, और बुध के अलावा 9वें घर में आके राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। और राहु बैठा है 9वें घर में, यहाँ पे 6 लिखा है कन्या राशि में बैठा है, राहु की है स्वय राशि, खुद की राशि खुद के घर में बैठा है। मतलब आपका राहु तकरीबन अच्छा, क्यों, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है, भाग्य घर में बैठा है, फिर भी आपको राहु भाग्यशाली बनाएगा। राहु की दृष्टियां जो है पांचवी पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे शनि की राशि है मित्र राशि, पहले घर का अच्छा। नौवीं पड़ेगी दूसरे 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है, 5वें घर का अच्छा, पढ़ाई के लिए अच्छा, बुद्धि के लिए अच्छा, लगन का अच्छा कर देगा। राहु आपका तकरीबन ठीक है। बाकी बुध जो है वो भी सही है, भाग्य भाग्य जाके बैठा है 11वें घर में, भाग्य वंशी आपको वैसे आमदनी देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, बुध अच्छा है। बाकी शुक्र से सूर्य आपका 8वें घर का मालक है, त्रिकवा को स्वामी, ये भी रले मिले फल देगा, उम्र के लिए अच्छा, लेकिन थोड़ा सा सूर्य पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, कोई ना कोई सरकारी कामों में दिक्कतें। शुक्र सूर्य आपको सरकार से कोई दंड भी मिल सकता है भाई, क्योंकि 12वां घर दंड का है सूर्य, सरकार का कारक शुक्र 10वां घर, सरकार से आपको कोई दंड भी मिल सकता है। दंड का मतलब होता है जैसे कि कोई गाड़ी का चालान हो जाना, या कोई बड़ा दंड, जैसे कि आपको जेल जेल यात्रा हो जाना, ऐसा कोई, या छोटा भी हो सकता है दंड, कोर्ट के के चक्कर लगाने पड़े, खासकर सूर्य की दशा में। शुक्र में जो सूर्य का अंतर होगा उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, आंखों में कष्ट हो सकता है, पिता संबंधी दिक्कतें। तो कुल मिला के कहा जाए तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ग्रह आपके थोड़े से खराब ज्यादा हैं। आपको सबसे बड़ी दिक्कत आपको आएगी पत्नी को लेके आएगी, उसके कई कारण है, क्योंकि पत्नी घर में एक तो मंगल नीच का बैठा है, वो पत्नी घर का मालिक चंद्रमा वो भी नीच का बैठा है, और पत्नी कारक शुक्र वो भी 12वें घर बैठा है। पत्नी संबंधी दिक्कतें आपको जरूर आएंगी, ये पक्का कन्फर्म है। यहाँ पे एक वैसे का योग बना है, वो ये है कि मंगल बैठा है चंद्रमा घर में, चंद्रमा बैठा है मंगल घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है। अभी मैंने जो आपको मंगल चंद्रमा के बुरे फल बोले हैं, ये बुरे फल वैसे काफी हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि स्थान परिवर्तन जो हुआ है। बाकी देखो जी आपके, एक बार आपने मुझे सवाल जो लिखे आपने बोला है कि क्या मुझे नई जॉब मिल जाएगी और कब तक।
क्योंकि आपको मैंने बोला दशा आपकी चल रही शुक्र की, और आपके है 10वें घर का मालक, काम काज के घर का मालक। तो काम काज में आपके दिक्कतें आती रहेंगी, उतार चढ़ाव आता रहेगा। कारण ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गोचर अभी आपका शुक्र गोचर आपका आपके ऊपर अप्लाई होगा, शुक्र का गोचर वो जिन ग्रहों के ऊपर जाएगा उसके हिसाब से आपकी लाइफ में अच्छा बुरा होता रहेगा। तो अगर आपकी नौकरी छूट चुकी है, कहीं ना कहीं कारण शुक्र भी है आपका, क्योंकि वो 10वें घर का है मालक। बाकी आपकी डेया भी चल रही है, वो भी दिक्कतें लाइफ में पैदा करती है। और मेरे कोई भी काम नहीं बनते, क्या उपाय हैं? क्योंकि देखो जी, मैं फिर बोलूंगा ग्रह तो ज़्यादा खराब है। बाकी आप चलो पाठ पूजा कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, उससे ग्रह आपके काफ़ी सही हो जाएंगे। और ये आपके कामों में रुकावटें आने का कारण एक डेया भी है। ये मैंने बोला ही, जब भी आती है, खाली मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जितनी भी कुंडली रोजाना बनाता हूँ, जब भी डे आती है लाइफ में हजारों दिक्कतें पैदा करती है। बिजनेस के लिए देखो जी, बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। बुध फिलहाल तो आपका ठीक है। और अगर आपका मन करता है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अभी मैं तो वैसे आपको ये बोलूंगा कि अगर कोई भी काम करना है, काम धंधा करना है, अपनी जन्मभूमि से पहले दूर जाओ। उससे दूर जाके काम करना। जो आपने जोधपुर लिख रखा है वहां, उससे दूर जाना आपने, वहां से दूर जाके काम करोगे आपको फायदा होगा। और शनि के आगे जो दशा चलेगी वो आपका वैसे 10वें घर को दृष्टि दे रहा है, उच्च राशि काम का, जो लिए अच्छा है शनि वैसे। दान आपको मैंने बताया है, दान आप मंगल का कर सकते हो, मंगलवार को। चंद्रमा का दान सोमवार को करना है। ये दान दोनों को जरूर करो। पूजा पाठ आपको मैंने बता दिया, शुक्र के करो, शुक्र हो गया। शनि की दशा आने वाली है, मंगल की, चंद्रमा की, इनके इनके दान करो। और इनके जो देवी देवता हैं, मंगल के हनुमान जी हैं, चंद्रमा के शिव जी हैं। शनि की दया के बाद तो अब देखो जी, एक बार आपके जो पाठ पूजा आपने लिख रखे हैं वो मैं देख लेता हूँ। आपने मुझे बोला है कि मैं शिवलिंग पर डेली तिल से अभिषेक करता हूँ, कर सकते हो शिवलिंग, उससे कई फायदे हैं। राहु चंद्रमा के लिए अच्छा है। लक्ष्मी नारायण की डेली दर्शन और पूजा करता हूँ। लक्ष्मी ठीक है, शुक्र की देवी है। मैंने आपको बोला शुक्र की माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो, कर सकते हो। इसके पाठ जो भी आपको आते हैं पढ़ा करो। हनुमान जी का कर सकते हो, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, ये भी। इस हनुमान जी के तो कई फायदे हैं। शनि के लिए अच्छा है, मंगल के लिए अच्छा है, राहु के लिए अच्छा है। शनि भगवान की डेली ठीक है, रात के समय पढ़ो जो भी इसके पाठ हैं। और शुक्र देव का मंत्र ये आप सुबह के टाइम कर लो। और बाकी शुक्र के जो मैंने पाठ बोले हैं, शुक्र कवच स्रोत, ये भी आप सुबह के टाइम पढ़ा करो या इनको सुन लिया करो। ओम नमः भगवते वासुदेव का दिली कर। नवरत्न मंत्र, गायत्री मंत्र, माला, महामृत्युंजय मंत्र। वैसे आप ज्यादा कर रहे हैं, राहु का मंत्र रहने दो भाई, क्योंकि उसकी ना तो आपके ऊपर दशा है, उसके रहने दो। तो बाकी हाँ, आपकी देखो जी डया, क्योंकि आपकी अगर मान लो नौकरी छूट चुकी है, तो कारण ये डया भी है। डया के बाद आपको काफी राहत मिलेगी। फिर भी आप ये जो मैंने आपको पाठ पूजा बोले, जो आप जो भी कर रहे हैं अपनी तरफ से वो भी करते रहो। और मेरी तरफ से जो आपके कुंडली के हिसाब से पाठ पूजा बनते हैं वो है, एक तो शुक्र के, जो कि आपको मैंने बोला, शुक्र कवच स्रोत, माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना, शुक्रवार का व्रत, कथा आरती। और इसके अलावा गुरु की दशा भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद चलेगी शनि की, वो आप ऑलरेडी कर रहे हो उसके पाठ पूजा, ठीक है। और एक आपको मैंने बोला मंगल के, जो हनुमान जी हैं उनकी भी आप कर रहे हो, ठीक है। मंगल का दान ऐड कर लो, वो मंगलवार को कर दिया करो। चंद्रमा के लिए चंद्रमा का दान करो, इसके जो देवता हैं शिव जी हैं उसकी भी आप कर रहे हो। और बुध का रहने दो, केतु के रहने दो, गुरु के रहने दो, राहु के पाठ पूजा रहने दो। और सूर्य के फिलहाल रहने दो, सूर्य की दशा जब कभी चलेगी छोटी बड़ी, उसमें सूर्य के पाठ पूजा कर लेना। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात आपको पूछनी है मेरे से, या कोई बात समझ नहीं लगी, आप कॉल करके मुझे पूछ लेना।